ये तो बताइए जन्माष्टमी क्यों बनाते हैं, अरे बनाते कैसे हैं? ठीक है माही, इसके लिए चलते हैं हम दादी के मंदिर में। चलो अब आपको सारे डिटेल्स हम बताते हैं। वाओ मम्मा, देखो दादी का मंदिर तो कितना सुंदर है। जय गणपति दी, जय साईं बाबा। आज हम कृष्णा जी का झूला डेकोरेट कर रहे हैं और मेरे साथ में है माही। हमने झूले को चुनरी से सजाया है और ये देखिए माही ने ये इतने सुंदर फूल लगाए हैं। हमने हमारे कृष्णा जी के लिए स्पेशल झूला तैयार किया है। आप भी अपने घर में आसानी से इसे बना सकते हैं। और ये देखिए हमारे प्यारे नटखट कान्हा जी, है ना कितने प्यारे। तो आप भी अपने घर में जन्माष्टमी का डेकोरेशन करते टाइम ये क्यूट एनिमल्स रख सकते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो हमने यहाँ पे घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है और साथ में हमने फूल में रोली और अक्षत भी लगा के रख दिया है। अब हम कराएंगे अपने प्यारे लड्डू गोपाल को स्नान। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आज के दिन भगवान जी को पंचम स्नान ही करवाना होता है, इसलिए हम भी यहाँ पे 5 चीजों से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। आप या तो शंख के माध्यम से या फिर चांदी के चम्मच से भी स्नान करा सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें ना हो आपके पास में तो आप फिर पीतल के चम्मच से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के लिए हमने शुद्ध जल में गंगा जल को भी मिला लिया है। तो हम यहाँ चम्मच से स्नान करा रहे हैं। पहले हम अपने लड्डू गोपाल को कराएंगे जल से स्नान। तो ये देखिए हमने अपने कृष्णा जी को जल से स्नान करा लिया है। अब हम कराएंगे अपने कन्हैया जी को दूध का स्नान। इन्हें तो दूध और दही ऐसे ही इतना पसंद है कि हम सब ये सब जानते हैं। अब दूध से स्नान कराने के बाद हम फिर से जल से स्नान कराएंगे। अब हम लड्डू गोपाल को दही से स्नान कराएंगे। ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल को हमेशा से ही दूध, दही और माखन बहुत ही भाता है। अब हम दही से स्नान कराने के बाद फिर से जल से स्नान कराएंगे और अब कराएंगे मधु यानी कि हनी, उससे स्नान। अब हम फिर से कान्हा जी को जल से स्नान कराएंगे। और अब आखिरी में शक्कर का पानी, शुगर वाटर, जिसे मैंने शक्कर को पीस के बना लिया है, उससे हम स्नान कराते हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से जल से स्नान करवा देंगे। ये देखिए अलग सा तेज दिखता है भगवान में। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी को स्नान कराते समय आप अपने मन में ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जरूर से जाप करें। अब हमारे ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है, तो अब हम इन्हें साफ कपड़े से अच्छे से साफ पोंछ देंगे और इन्हें नए वस्त्र, नई पोशाक पहनाएंगे। मैं इन्हें लाल रंग का वस्त्र पहना रही हूँ क्योंकि ये माही की पसंद है और वो खूब मन से उनके लिए ये पोशाक लेकर के आया है। आप भी अपने ठाकुर जी को नए कपड़ों से या जो भी आपके पास में है, जैसी भी आपकी स्थिति परिस्थिति हो, आप वैसे ही उन्हें उनका श्रृंगार कर सकते हैं।
अच्छे से कैसे भी श्रृंगार करें, चाहे नए कपड़े हों या पुराने कपड़े हों, पर आपका मन, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। भगवान जी उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर देखिएगा आपके लड्डू गोपाल के चेहरे की स्माइल। अगर आपका मन सच्चा होगा तो वो भी बहुत खुश होंगे और उनका चेहरा भी चमक उठेगा। तो अब हमारे कान्हा जी बिल्कुल तैयार है अपने झूले पे बैठने के लिए। ये रहा इनका झूला, जो कि मम्मी जी पिछले जन्माष्टमी पर ही लेकर के आई थी। और ये मैंने भगवान जी के झूले में उनका प्रिय मोर पंख भी रख दिया है और ये उनकी बांसुरी भी। ये दोनों ही चीज़ें हमारे ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है, तो आप इन्हें रखना ना भूलें। मैं अपने कान्हा जी को उनके आसन पे विराजित करती हूँ। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और ये रही हमारी गौ माता। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब हम कृष्णा जी की पूजा के लिए भोग की थाली तैयार करते हैं, जिसमें तरह तरह के फल, धनिया की पंजरी, गुड़ का पाक, काजू, छुआरा और उनका अति प्रिय माखन और मिश्री होता है। अभी तो ये माखन मेरा बाजार का है, पर हर साल मैं माखन अपने घर पे ही बनाती हूँ। पर अभी मम्मी जी के घर पे आई हूँ तो मुझे समय ही नहीं मिला। पर हाँ, जन्माष्टमी के दिन मेरा मक्खन पक्के से बन जाएगा। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपने हाथ से ही उनके लिए माखन निकालें। और हाँ, उनके भोग की थाली में तुलसी रखना ना भूलें, क्योंकि तुलसी जी के बिना कृष्णा जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी जी रखना अति आवश्यक है। अब हम कृष्णा जी की, अपने ठाकुर जी की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद मोहन लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। मुझे हमेशा से जन्माष्टमी पे यही आरती करना अच्छा लगता है, तो मैं हर साल यही आरती करती हूँ। आपको जो पसंद है आप वो आरती कर सकते हैं या ये भी आरती कर सकते हैं। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी आरती करते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा समाप्त होगी। अब जो भी हमने भोग लगाया है कृष्णा जी को, वो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपने उपवास भी रखा है कृष्णा जी के लिए, जन्माष्टमी के लिए, तो भी आप पूजा के बाद में आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं।
इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त को सुबह 3:40 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 27 अगस्त को सुबह 2:20 पे होगा। इस साल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का समय, ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति बिल्कुल द्वापर काल की तरह ही है। ऐसा संयोग कई सालों के बाद बन रहा है, इसलिए ये काफी लाभकारी और फलदायी माना जा रहा है।